हेलो बच्चों, मैं आप सबकी प्रियंका मैम। मैं आज आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गबन उपन्यास में जल्पा का चरित्र चित्रण किस तरह से होता है ये मैं बताने के लिए आई हूँ। चलिए जानते हैं कि जल्पा का चरित्र चित्रण कैसे लिखते हैं। हेडिंग डालते हैं जल्पा का चरित्र चित्रण। जल्पा गबन उपन्यास की मुख्य नायिका है क्योंकि सारे कथा जल्पा के इर्द गिर्द घूमती है। जल्पा जो दीनदयाल की एकलौती पुत्री है और जो मुंशी दयानाथ की पुत्रवधू है तथा रमानाथ की पत्नी है। उसका बचपन बड़े ही लाड प्यार में पला बड़ा। पिता उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते थे। जल्पा में आभूषणों के प्रति चरमोत्कर्ष लालसा है। यही लालसा कथानक का आधार बनती है। परिस्थितियाँ उसके चरित्र में परिवर्तन लाती हैं और विभिन्न उतार चढ़ाव से होते हुए उसका चरित्र त्याग और सेवा के बल उच्च आदर्श बन जाता है। जिस तरह आँच में तप कर सोना खरा होता है, जल्पा का चरित्र भी विपरीत परिस्थितियों की आँच में तप कर ऊंचाइयाँ पाता है। जल्पा के चरित्र चित्रण विशेषताओं को हम निम्नलिखित शीर्षकों के द्वारा समझ सकते हैं या विभाजन कर सकते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं आभूषणों के प्रति तीव्र लालसा। जल्पा को बचपन से ही आभूषणों के प्रति तीव्र लालसा बेहद लगाव था। उसका मनोवैज्ञानिक कारण है कि आरंभ से ही वह जिस वातावरण में पली बड़ी वहाँ आभूषणों की ही चर्चा अधिक होती है। माँ उसे अक्सर आभूषण दिलवाती, बिसाती से बिल्लौरी चंद्रहार दिलवा देती है। उसे पाकर उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। सारे गांव में वह इन गहनों को पहनकर घूमती रहती। उसकी बचपन का सबसे पसंदीदा संपत्ति आभूषण ही थे, जिसमें वह बिल्लौरी चंद्रहार सबसे प्रिय था। यद्यपि आभूषण के प्रति इतना प्रेम होना उचित नहीं, किंतु प्रस्तुत उपन्यास में इसे प्रेमचंद्र ने सकारात्मकता की ओर मोड़ दिया है, जैसे जल्पा को आभूषण दिलवाने हेतु रमानाथ का नौकरी करना। दूसरा, आत्मसम्मान की भावना। जल्पा में आत्मसम्मान की और आत्मगौरव की बेहद ललक है। चंद्रहार न होना उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, जिससे वह घर से बाहर नहीं निकलती, मोहल्ले में किसी से मेल जोल नहीं रखती, क्योंकि उसके पास आभूषण नहीं है। आभूषण अच्छे कपड़े मिलते ही वह मोहल्ले की स्त्रियों की सिरमौर बन जाती। इतना ही नहीं, वह एडवोकेट इंद्रभूषण की पत्नी रतन से मैत्री संबंध स्थापित करती है, उसे घर चाय पर निमंत्रण करती है। आभूषण की लालसा होते हुए भी वह माता के द्वारा दिया चंद्रहार अस्वीकार कर लौटा देती है और सोचती है, अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही है। बहुत संभव है कि इसे भेजते हुए वह बहुत रोई भी होंगी और उसमें कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूँगी। दान भिखारियों को दिया जाता है, मैं किसी का दान न लूँगी, चाहे वह माता का ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त रमानाथ उधार आभूषण खरीदने की बात कहता है। इस पर जल्पा उत्तर देती हुई कहती है, मैं वैश्या नहीं कि तुम्हें नोच खरोच कर अपना रास्ता लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना मरना है। यदि मुझे सारी उम्र बिना गहनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को नहीं कहूँगी। उपरोक्त कथन जल्पा के आत्मसम्मान व आत्मगौरव को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, आदर्श पत्नी। आभूषण के प्रति जल्पा का आग्रह इसलिए हुआ कि रमानाथ ने उसके सामने अपने बड़प्पन की डींगे मारी थी। घर के यथार्थ हालातों से वह अनभिज्ञ थी। उसने कभी नहीं चाहा कि उसका पति उसके लिए उधार गहने लाए। रमानाथ ने जो बड़प्पन का आवरण उस पर डाला था, उसने
ही जालपा के विवेक को ढक लिया था। सही परिस्थितियों से परिचित होकर वह पश्चाताप करती है और स्वयं को दोष देती है। यह उसके चरित्र की उज्ज्वलता है कि वह अपने आभूषणों को बेचकर गबन किया हुआ रुपया म्यूनिसिपैलिटी में जमा कर आती है, सोनार का ऋण भी चुका देती है। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। वह अपने पति रमानाथ को बचा लेती है। जालपा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने दोषों को स्वीकार करती है। रमानाथ के प्रति उसका यह कहना है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन क्यों आता। जलपा रमानाथ से अटूट प्रेम करती है, उसके लिए परिस्थितियों से समझौता करने को तैयार है। चौथा और सबसे अंतिम, आदर्श भारतीय नारी। जालपा का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक है, जो प्रेम से त्याग और फिर कर्तव्य निष्ठा की ओर बढ़ती है। वह असत्य से सत्य की ओर एक यात्रा करती है। संक्षेप में जालपा का चरित्र एक आभूषण प्रेमी स्त्री से शुरू होकर एक आदर्श और त्यागपूर्ण भारतीय नारी में बदल जाता है, जो समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानती है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और